हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अ ब्लॉक विद ए स्क्वायर बेस मेजरिंग ए क्रॉस ए एंड हाइट h इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज द ब्लॉक विल। सो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है एक यहाँ पे ब्लॉक है जिसका जो स्क्वायर बेस है उसकी यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है a क्रॉस a। उसके लिए यहाँ पे हाइट दे रखी है h। उसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है जिसे यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। तो अपन को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। ये ब्लॉक है जिसकी जो बेस है उसकी डायमेंशन a क्रॉस a है। सो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a/2 हो जाएगी। इसकी हाइट यहाँ पे टोटल h है, तो सेंटर से यहाँ तक बेस की जो हाइट है वो h/2 हो जाएगी। ठीक है। mg का फोर्स नीचे लगेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा। फ्रिक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। तो स्लाइडिंग के लिए अपन को यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पता है क्या होती है कि जो टेन थीटा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू के। तो मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए यहाँ पे टेन थीटा लिख सकता हूँ। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होता है, अपन को पता है। तो इसके लिए यदि मैं यहाँ पे टेन थीटा लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, a/2 डिवाइड बाई h/2 शुड बी ग्रेटर देन म्यू। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a/h शुड बी ग्रेटर देन म्यू। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोल देता हूँ। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ टॉपलिंग के लिए, टॉपल वाली कंडीशन के लिए अपन को क्या पता है यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो यहाँ पे नॉर्मल के टॉर्क से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ नॉर्मल। ठीक है। सो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, F/h/2 ग्रेटर देन N/a/2। ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे किसके बराबर है, mg साइन थीटा के। सो mg साइन थीटा इंटू h/2 शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg कोस थीटा के। mg कोस थीटा इंटू a/2। ठीक है। सो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, टेन थीटा ग्रेटर देन a/h। टेन थीटा की जगह अपन यहाँ पे म्यू प्लेस कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा म्यू ग्रेटर देन a/h। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो यदि a/h, यदि म्यू जो है a/h से छोटा होगा तो उस केस में तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइडिंग होगी। और यदि म्यू a/h से बड़ा होगा तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, टॉपलिंग होगी। तो अपन यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉपल हो रहा है, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग इफ म्यू इज ग्रेटर देन a/h। तो जो सेकंड इक्वेशन उससे अपन डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर यदि अपन डी देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो म्यू की वैल्यू है वो a/h से लेस आ रही है, तो इस केस में स्लाइडिंग होगी। तो बिल्कुल सही है। तो डी वाला ऑप्शन भी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी और सी ऑप्शन अपने यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर ए और डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।